क्रिकेट का वर्ल्ड जब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है तो फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। आज हमारे हाथ एक बहुत ही मज़ेदार एनालिसिस लगी है। ये एक वीडियो स्क्रिप्ट है जो एक बड़े सवाल को सुलझाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये कि 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला कप्तान कौन होगा? हाँ, केकेआर 3 बार की चैंपियन एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक फैसला मतलब अगले कई सालों की कहानी लिख सकता है। तो चलिए इन मीडिया रिपोर्ट्स को ज्यादा खंगालते हैं। और ये शुरू होती है 2025 के सीजन से। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी थी और टीम प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पाई। वहीं से साफ हो गया था कि अब कुछ बड़ा बदलना होगा। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मामला सिर्फ एक कप्तान बदलने का नहीं है। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं वो तो इशारा कर रही हैं कि केकेआर अपना पूरा का पूरा लीडरशिप ढांचा ही बदलना चाहती है। पूरा ढांचा? मतलब ऐसा लगता है कि उन्हें अपने मौजूदा जो अंदर के लीडर्स हैं उन पर लंबे समय के लिए भरोसा नहीं रहा। हाँ, कुछ ऐसा ही। जैसे लीडर बना चुकी है उसे आज बाहर क्यों देखना पड़ रहा है? एक सवाल है, और जब नजरें बाहर जाती हैं तो एक नाम, बस एक ही नाम है जो आग की तरफ फैल रहा है। केएल राहुल। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक पेज भी तो है। राहुल की कप्तानी का रिकॉर्ड वो थोड़ा मिला जुला रहा है, नहीं? बिल्कुल रहा है। और सवाल यही उठता है कि क्या केकेआर एक बेहतरीन बल्लेबाज के लिए कप्तानी के जोखिम को नजरअंदाज कर रही है? पर अगर हम इसे दूसरी तरफ से देखें तो राहुल सिर्फ एक कप्तान के तौर पर नहीं आएंगे। वो एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। तो टीम को एक साथ 3 बड़े फायदे मिलते हैं: स्थिरता, अनुभव और लचीलापन। एग्जैक्टली। तो क्या केकेआर सिर्फ एक कप्तान नहीं बल्कि अपना अगला गंभीर ढूंढ रही है? एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम की पहचान बन जाए, एक कल्चर बनाए। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मैच जिताने वाली 11 बनाने की बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केकेआर एक कल्चर और एक लीडरशिप पाइपलाइन बनाना चाहती है। अच्छा। और जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो केएल राहुल जैसा अनुभवी लीडर जो आज के टी20 क्रिकेट को समझता है, वो एक बहुत ही तार्किक विकल्प नजर आता है। वो उस खालीपन को भर सकते हैं जो शायद गंभीर के जाने के बाद से टीम में महसूस हो रहा है। सही बात। लेकिन क्या सारी बात सिर्फ राहुल पर ही आके खत्म हो जाती है? मतलब क्या कोई और विकल्प है ही नहीं? विकल्प तो है। जो एनालिसिस हमारे पास है उसमें दूसरे विकल्पों का भी जिक्र है। जैसे करीब 25% संभावना इस बात की है कि केकेआर किसी युवा या किसी आंतरिक चेहरे पर दांव लगा सकती है। ओह, ये तो एक बड़ा जोखिम होगा। लेकिन क्या कभी-कभी ऐसे ही फैसले गेम चेंजर साबित नहीं होते? जरूर होते हैं। ये क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। आप किसी युवा को कप्तान बनाकर अगले 10 साल के लिए एक लीडर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर दांव उल्टा पड़ा तो टीम 2-3 सीजन के लिए पीछे भी जा सकती है। और इसके अलावा एक 15% संभावना किसी विदेशी सरप्राइज की भी है। मतलब कोई ऐसा नाम जिसकी किसी को उम्मीद ही ना हो। हाँ, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित होगा। नतीजा या तो शानदार हो सकता है या फिर बिल्कुल उल्टा। तो एक तरफ है राहुल वाला सुरक्षित रास्ता और दूसरी तरफ है एक बड़ा जुआ। इन सभी रिपोर्ट्स और संभावनाओं को अगर निचोड़कर देखें तो पल्ला किस तरफ ज्यादा भारी लगता है? देखिए, अगर हम सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय पर जाएं तो पल्ला केएल राहुल की तरफ ही भारी है। लगभग 60% संभावना इसी की है। तो सबसे सुरक्षित और तार्किक दाव वही लगता है। हाँ, खासकर जब टीम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही हो। जैसा कि स्क्रिप्ट की एक बहुत अच्छी लाइन कहती है, क्या पॉपल और गोल्ड को एक ऐसा लीडर चाहिए जो न सिर्फ बल्ला चलाए बल्कि टीम, संस्कृति और भविष्य सब संभाले। वाह, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दाव है। मतलब एक खिलाड़ी पर पूरी फ्रेंचाइजी की दिशा तय हो रही है। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर केकेआर जैसी टीम जी, जिसका इतिहास गौतम गंभीर जैसे मजबूत आंतरिक लीडर बनाने का रहा है, अब अपने कप्तान के लिए बाहर देखने को मजबूर है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग के अंदर लंबी अवधि के लिए प्रतिभा और नेतृत्व को तैयार करने के पूरे सिस्टम के बारे में क्या कहता है?